आज हम कर रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। डाइवर्जेंस क्या होती है? कहता है एफ हमारे पास कोई एक वेक्टर डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ हमने क्या ले लिया? F1i प्लस F2j प्लस F3j F3k बी डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन वेयर F1 F2 F3 आर functions of x y z. Then the divergence of f written by divergence f is defined as del dot f. देखो ग्रेडियंट था, ग्रेडियंट हमने किया वो था डेल एफ, ठीक है, लेकिन डाइवर्जेंस जो है हमारे पास वो क्या है? डेल डॉट एफ, ठीक है। डेल डॉट एफ का मतलब क्या हो गया? डेल की वैल्यू क्या होती है? आई करली बाय करली एक्स, जे करली बाय करली वाई, के करली बाय करली जेड, और एफ क्या है? F1i प्लस F2j प्लस F3j। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? F1 करली, ये आ जाएगा ना, करली F1 बाय करली एक्स, करली F2 बाय करली वाई, करली F3 बाय करली जेड। तो ये होता है डाइवर्जेंस, करली F1 बाय करली एक्स, करली F2 बाय करली वाई, करली F3 बाय करली जेड। द वेक्टर एफ इज सेड टू बी सोलेनोइडल इफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज जीरो। पहला रिजल्ट आ गया अपने पास कि अगर डाइवर्जेंस एफ का जीरो है तो उसको हम क्या कहेंगे? सोलिनोइडल। सेकंड कहता है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर एज ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो ग्रेडियंट जो आता था डेल एफ वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती थी, मतलब आई जे के वेक्टर आते थे उसमें साथ में, लेकिन डाइवर्जेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, स्केलर आएगा, मतलब जैसे 510 520 एक स्केलर वैल्यू आएगी ए बी सी। तो डाइवर्जेंस जो होता है एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज स्केलर क्वांटिटी होती है, और वो क्या था? हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आंसर आता था। अब आई प्रॉपर्टीज पर पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? डाइवर्जेंस ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज द सम ऑफ देयर डाइवर्जेंस। कहता है दो वेक्टर पॉइंट फंक्शंस जो है उनका डाइवर्जेंस क्या होता है? अलग अलग कर सकते हैं हम। सम ऑफ देयर डाइवर्जेंस, उनका जो है डाइवर्जेंस का सम होता है। मीन्स क्या? डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस जी किसके इक्वल होगा? डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जी। एफ हमने क्या ले लिया? F1i प्लस F2j प्लस F3k। जी क्या ले लिया? G1i प्लस G2j प्लस G3k। बी टू वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले लिए। ऑब्वियसली एफ प्लस जी क्या हो जाएगा? F1 प्लस G1i प्लस F2 प्लस G2j प्लस F3 प्लस G3k। नाउ डेल डॉट एफ प्लस जी निकालो। डेल का मतलब क्या होता है? आई करली बाय करली एक्स प्लस जे करली बाय करली वाई प्लस के करली बाय करली जेड। एफ प्लस जी ये रहा इसकी वैल्यू, करो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? करली बाय करली एक्स F1 प्लस G1 करली बाय करली वाई F2 प्लस G2 करली बाय करली जेड है F3 प्लस G3। चलो जी, अब इसका अलग अलग करो। यहाँ से क्या आ गया? कर लिया F1 बाय कर लिया एक्स, कर लिया F2 बाय कर ली वाई, कर लिया F3 बाय कर ली जेड, इकट्ठे भी कर लिया G1 बाय कर लिया एक्स, कर ली G2 बाय कर ली वाई, कर ली G3 बाय कर ली जेड, ये भी इकट्ठे कर लिए। ये क्या बन गया हमारे पास? डेल डॉट एफ। ये क्या बन गया? डेल डॉट जी। तो यही आ गया हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस जी। क्या होता है? डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जी। सेकेंड थ्योरम कहती है डेल डॉट फाई एफ इज इक्वल टू डेल फाई डॉट एफ प्लस फाई इंटू में डेल डॉट एफ। कहते हैं क्या कहता है रिजल्ट? डाइवर्जेंस जो है फाई एफ का किसके इक्वल होता है? पहले आता है ग्रेडियंट फाई इंटू में डॉट एफ प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ एफ, डेल फाई डॉट एफ प्लस फाइव इंटू डेल डॉट एफ। देखो एफ ले लिया F1i प्लस F2j प्लस F3k। फाइव एफ क्या आ जाएगा? फाइव एफ आ जाएगा F1i फाइव F2j प्लस फाइव F3k डेल डॉट फाइव एफ। डेल डॉट फाइव एफ डाई डेल की रखो वैल्यू, आई कर ली बाय कर ली एक्स प्लस जे कर ली बाय कर ली वाई प्लस के कर ली बाय कर ली जेड। फाइव एफ की रखो फाइव F1i प्लस फाइव F2j प्लस फाइव F3k हो गया अपने पास। अब करो इसकी डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट करूँगी तो क्या आ जाएगा अपने पास? कर ली बाय कर ली एक्स इंटू में फाइव F1, कर ली बाय कर ली वाई इंटू में फाइव F2, कर ली बाय कर ली जेड इंटू में फाइव F3। अब इसके ऊपर क्या लगेगी? यू इंटू वी लगाओ। कर ली फाइव बाय कर ली एक्स इंटू में F1 प्लस फाइव इंटू में कर ली F1 बाय कर ली एक्स, कर ली फाइव टू बाय कर ली वाई इंटू में F2 प्लस फाइव कर ली F2 बाय कर ली वाई। इधर हो जाएगा कर ली फाइव बाय कर ली जेड इंटू में F3 प्लस कर फाइव इंटू में कर ली F3 बाय कर ली जेड। फिर इसके बाद क्या किया?
इकट्ठे कर लो करली फाइव वाले, करली फाइव बाय करली एक्स इंटू F1, करली फाइव बाय करली वाई इंटू F2, करली फाइव बाय करली जेड इंटू में F3। यहाँ से ये वाले इकट्ठे कर लिए, इसमें से फाइव कॉमन आता है, फाइव चलो बाद में कॉमन निकाल देंगे, यहाँ निकालना है तो इकट्ठा निकाल दो, फाइव कॉमन ले लो, करली F1 बाय करली एक्स, करली F2 बाय करली वाई, करली F3 बाय करली जेड, इसमें से फाइव कॉमन आ जाए तो फाइव कॉमन आते ही अंदर क्या बन जाएगा, डेल डॉट एफ की डेफिनेशन बन जाएगी ना, करली F1 बाय करली एक्स, करली F2 बाय करली एफ, करली वाई, F3 बाय करली जेड आ जाएगा। तो इधर देखो क्या बन जाएगा, इधर क्या बन गया ये, इसमें से मैं F1 F2 F3 इनको अलग अलग करके लिख रही हूँ। देखो F1 F2 F3 को अलग कर दिया, पहले तो ये डेल फाइव बना दो, ये आ गया अपने पास, इसको अलग अलग कर दिया, ये हो गया कर लिया फाइव बाय कर लिया एक्स इंटू वाई, कर ली फाइव बाय कर ली वाई इंटू जे, कर ली फाइव बाय कर ली जेड इंटू के डॉट F1 आई प्लस F2 जे प्लस F3 के, ये क्या बन गया डेल फाइव डॉट एफ, ये हमारे पास बन गया था फाइव इंटू में डेल डॉट एफ। थर्ड आया सिंपल सिंपल थ्योरम है, डाइवर्जेंस एफ इज जीरो इफ एफ इज कॉन्स्टेंट वेक्टर, इट मीन्स डेल डॉट एफ इज जीरो इफ एफ इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर। अगर एफ एक कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो डेल डॉट एफ क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। डेल डॉट एफ क्या हो जाएगा, डेल डॉट एफ होता है आई कर लिया एफ बाय कर लिया एक्स प्लस जे कर लिया एफ बाय कर लिया वाई प्लस के कर लिया एफ बाय कर लिया जेड। एफ कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो डेरिवेटिव क्या होंगे, जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसका मतलब डेल डॉट एफ क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन नोट में लिखा हुआ है देखो, कन्वर्स अब थ्योरम का ट्रू नहीं है। इसने कहा था कि अगर एफ कॉन्स्टेंट है तो डेल एफ क्या आएगा, जीरो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेल डॉट एफ जीरो होगा तो हमारे पास कॉन्स्टेंट जो है क्या कहते हैं, तो हमारे पास वेक्टर जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। लेकर चला एक एग्जांपल, कहता है हमने ले लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस माइनस टू जेड के, ये एक ले लिया इसने एग्जांपल, डेल डॉट एफ निकाला, डेल डॉट एफ की लगाई डेफिनेशन, डेल क्या हो गया अपने पास, करली बाय करली एक्स आई, करली बाय करली वाई जे, करली बाय करली जेड के, एफ की रखी वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे माइनस टू जेड के, करो इसकी डॉट प्रोडक्ट करोगे, करली एक्स बाय करली एक्स प्लस करली वाई बाय करली वाई माइनस करली टू जेड बाय करली जेड, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव वन प्लस वन माइनस टू, ये आ गया जीरो। लेकिन एफ तो जीरो, एफ तो कॉन्स्टेंट नहीं था, कहता है हियर डेल डॉट एफ जीरो आ गया बट एफ इज़ नॉट ए कॉन्स्टेंट वेक्टर। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि डेल डॉट एफ जीरो है इफ़ एफ इज़ ए कॉन्स्टेंट वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एफ कॉन्स्टेंट है तो डेल डॉट एफ जीरो आएगा, लेकिन डेल डॉट एफ जीरो है तो वहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि एफ जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर एफ कांस्टेंट है तो डेल डॉट एफ जीरो होगा, लेकिन डेल डॉट एफ जीरो है तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या होगा, कि कांस्टेंट वेक्टर होगा। अब आगे इसके एग्जांपल का था फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ। डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है, डेल डॉट एफ एट पॉइंट दिस, डेल डॉट एफ निकालना आता है ना, डेल की डेफिनेशन लगाओ, क्या हो जाएगी, आई करली बाय करली एक्स प्लस जे करली बाय करली वाई प्लस के करली बाय करली जेड, एफ की वैल्यू रख दो। ये देखो इसने कर भी दिया, आई करली बाय करली एक्स के लिए करली बाय करली वाई के करली बाय करली जेड इंटू में एफ की डेफिनेशन एफ की रखी वैल्यू, करो डेरिवेटिव, करली बाय करली एक्स इंटू में टू एक्स स्क्वायर जेड करली बाय करली वाई इंटू में माइनस का एक्स वाई स्क्वायर जेड करली बाय करली जेड इंटू में एक्स वाई थ्री वाई स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव कर दो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना ही हो गया फोर एक्स जेड, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे माइनस का टू एक्स वाई जेड, विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है जीरो। जिस पॉइंट पे निकालना था वन 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 पुट कर दो वन वन वन। एग्जाम्पल सेकंड देखो क्या कहता है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर आर सॉलिनॉइडल। सॉलिनॉइडल की हमने क्या डेफिनेशन की कि डेल डॉट एफ क्या आना चाहिए, जीरो, डेल डॉट एफ जीरो आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिनॉइडल। तो देखो ये एक वेक्टर दिया हुआ है सॉलिनॉइडल, इफ डेल डॉट एफ क्या आ जाए, जीरो, डेल डॉट एफ निकालो, डेल की लगाई आई करली बाय करली एक्स जे करली बाय करली वाई के करली बाय करली जेड, एफ की रखी वैल्यू, करो डेरिवेटिव, करली बाय करली एक्स इंटू में दिस करली बाय करली वाई इंटू दिस करली बाय करली जेड इंटू में दिस, आ गया। एग्जाम्पल इसका सेकंड पार्ट को ट्राई करोगे। थर्ड में कहता है इंटरप्रेट द सिंबल्स एफ डॉट डेल एंड शो दैट एफ डॉट डेल फाई एंड एफ डॉट डेल फाई आर सेम। कहता है पहले तो इस सिंबल को इंटरप्रेट करना है, एफ डॉट डेल होता क्या है, फिर कहता है हमने ये शो करना है कि एफ डॉट डेल इंटू में फाई और एफ डॉट डेल फाई जो होंगे वो सेम होंगे। सेकंड में कहता है इवेल्यूएट एफ डॉट डेल इंटू में जी इक्वल टू इवेल्यूएट एफ डॉट डेल इंटू में जी, एफ डॉट डेल निकाला, एफ की रखी वैल्यू
डेल की रख दी वैल्यू। करो, ये हो गया F1 करली बाय करली एक्स, F2 करली बाय करली वाई, F3 करली बाय करली जेड। इसका मतलब एफ डॉट डेल क्या आ गया, एक ऑपरेटर ही आया है ना, ऑपरेट करने वाला आ गया। एफ डॉट डेल इंटू फाइव, एफ डॉट डेल इंटू फाइव निकालो, एफ डॉट डेल की रखी वैल्यू इंटू में फाइव। ये क्या हो गया, F1 करली फाइव बाय करली एक्स, F2 करली फाइव बाय करली वाई, F3 करली फाइव बाय करली जेड। अच्छा जी, दूसरा हमने क्या निकालना था, एफ डॉट डेल फाई। तो एफ की रखी वैल्यू डेल फाई क्या हो गया, डेल फाई हो गया आई करली बाय करली एक्स, जे करली बाय करली वाई, के करली बाय करली जेड। अब करो इसकी प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, F1 करली बाय करली एक्स, F2 करली बाय करली वाई, F3 करली बाय करली जेड। इसका मतलब ये दोनों क्या आ गए, सेम। पहले पार्ट में तो यही दिखाना था, सेकंड पार्ट में दिखाना था एफ डॉट डेल इंटू में जी। एफ डॉट डेल इंटू में जी निकालना था, को एफ डॉट डेल इंटू में फाइव निकालना, फाइव को रिप्लेस कर दो जी के साथ, जी के साथ रिप्लेस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, F1 करली बाय करली एक्स प्लस F2 करली बाय करली वाई प्लस F3 करली बाय करली जेड, G1 आई प्लस G2 जे प्लस G3 के। करो इसकी प्रोडक्ट, ये हो गया F1 करली G1 बाय करली एक्स, F2 करली G2 बाय करली वाई, F3 करली G3 बाय करली G1 G3 आएगा यहाँ पर, F3 एक मिनट, हाँ ठीक है, पहले पहले कर रहा है इसकी सारों से। F1 करली G1 बाय करली एक्स, F2 करली G1 बाय करली वाई, F3 करली G1 बाय करली जेड। पहले इस G1 को लिया है, मैं क्या कर रही थी, पहले इसको लेके सबके साथ, पहले इसको लेके सबके साथ लगा रही थी, फिर इसको इसके साथ, वो फिर एडजस्ट करना पड़ता। अब सेकंड क्या किया इसने, क्या किया, F1 करली बाय करली एक्स की G2 के साथ, F1 करली G2 बाय करली एक्स, F1 करली G2 बाय करली वाई, F1 करली G3 बाय कर F3 करली G3 करली G2 बाय करली जेड। फिर थर्ड में आया F3 G1, ये हो चुका था ना अपने पास, F1 G3 करना था, F1 करली G3 बाय करली एक्स, F2 करली G3 बाय करली वाई, F3 करली G3 बाय करली जेड इंटू में के। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, इफ़ एफ इज इक्वल टू 2y z i, एफ इज इक्वल टू दिस, जे जी इज इक्वल टू दिस एंड फाइव इज इक्वल टू दिस, फाइंड एफ डॉट डेल इंटू में फाइव। एफ डॉट डेल क्या होता है अपने पास, ये हमने ऑपरेटर सॉल्व किया था, एफ डॉट डेल F1 करली बाय करली एक्स, F2 करली बाय करली वाई, F3 करली बाय करली जेड। ठीक है, ये याद ही रखना है आपको। इंटू में फाइव, फाइव हो गया 2x² वाई जेड क्यूब। ठीक है, अब देखो एफ़ क्या दिया हुआ था, एफ़ ये दिया हुआ था, F1 F2 F3 की ज़रूरत है ना हमें, तो एफ़ ये दिया हुआ है, F1 हो गया 2y z, F2 हो गया माइनस का x² वाई, F3 हो गया x z², फाइव आ गया, ये रख दी इसकी वैल्यू। ये वैल्यू रखने के बाद ही आ गया अपने पास। करो अब इसका 2y z करली बाय करली एक्स इंटू में दिस, माइनस का x² वाई इंटू में करली बाय करली वाई इंटू दिस, प्लस x z² करली बाय करली जेड इंटू में दिस। चलो जी, अब करो इसका डेरिवेटिव, ये हो गया 2y, डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो करली बाय करली एक्स करना 4x वाई जेड क्यूब, इधर हो गया x² वाई, इसका डेरिवेटिव करोगे 2x² जेड क्यूब, इधर हो गया xz² इंटू में 2x², सॉरी 6x² वाई जेड²। ठीक है, अब कर दो इसकी मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर। सेकंड में कहता है फाइंड एफ डॉट डेल फाई। एफ डॉट डेल फाई देखो क्या कहता है, हमने पहले कर दिया क्या कि एफ डॉट डेल इंटू में फाई किसके इक्वल आता है, एफ डॉट डेल फाई के। ठीक है, एफ डॉट डेल इंटू में फाई हमने पहले पार्ट में निकाल लिया, तो ये दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। तो डायरेक्ट रिजल्ट हो गया अपने पास। एग्ज़ाम में तो हमें करना पड़ेगा। थर्ड में कहता है एफ डॉट डेल इंटू में जी, ये पार्ट आपको ट्राई करोगे। एग्जाम्पल फिफ्थ देखो क्या कहता है, आर दिया हुआ है एंड आर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल टू 3। डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या होता है, डेल इंटू में आर, डेल हो गया करली बाय करली एक्स इंटू आई, करली बाय करली वाई इंटू जे, करली बाय करली जेड इंटू के। आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हो गया करली एक्स बाय करली एक्स प्लस करली वाई बाय करली वाई प्लस करली जेड बाय करली जेड, 1 + 1 + 1 3 आ गया। सेकंड कहता है डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू में आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस। लो जी, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू आर वेक्टर मीन्स डेल डॉट आर की पावर एन इंटू आर की वेक्टर। डेल हो गया है हमारे पास करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड इंटू में के। आर की पावर एन को एज इट इज़ रहने दिया, आर वेक्टर की रखी वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। फिर इसके बाद कि हमने क्या किया है, ये
अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स आर की पावर एन, वाई आर की पावर एन, जेड आर की पावर एन। करो अब इसका डेरिवेटिव, कर ली बाय कर ली एक्स इंटू में एक्स आर की पावर एन, कर ली बाय कर ली वाई इंटू वाई आर की पावर एन, कर ली बाय कर ली जेड इंटू जेड आर की पावर एन। अब डेरिवेटिव करोगे आ गया हमारे पास आर की पावर एन प्लस एन इंटू एक्स आर की पावर एन माइनस वन, कर ली आर बाय कर ली एक्स, यू इंटू वी लगेगी ना। अब यहाँ पर आर की पावर एन एज इट इज़, कर ली वाई बाय कर ली वाई, हो गया वन। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा एन, इसका करो वाई एज इट इज़, आर की पावर एन का करो, आर की पावर एन का हो जाएगा एन, आर की पावर एन माइनस वन, कर ली आर बाय कर ली वाई। सिमिलरली इसका कर दिया हमने, इसका करेंगे तो क्या आएगा, एक तो आएगा आर की पावर एन प्लस एन जेड आर की पावर एन माइनस वन, कर ली आर बाय कर ली जेड, ये आ गया। अब आर की पावर एन, आर की पावर एन, आर की पावर एन, थ्री आर की पावर एन, यहाँ से देखो एन आर की पावर एन माइनस वन तीनों में है तो बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया एक्स, कर लिया आर बाय कर ली एक्स, वाई कर लिया आर बाय कर ली वाई, जेड कर लिया आर बाय कर ली जेड। अब देखो एक तो मुझे आंसर में थ्री आर एन चाहिए था, वो तो आया हुआ है, एक चाहिए एन इंटू आर की पावर एन, ये एन भी है, आर की पावर एन बनानी है, मतलब भाई इसको आर बनाना है। तो देखो कर लिया आर बाय कर लिया एक्स, क्या हो जाएगा, कर लिया आर बाय कर लिया एक्स हो जाएगा एक्स बाय आर, ये पीछे हमने किया भी था, इसका स्केयर करोगे तो हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर आर स्केयर आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव करोगे तो कर लिया आर बाय कर लिया एक्स, वहाँ से आएगा एक्स बाय आर, कर लिया आर बाय कर ली वाई, वाई बाय आर कर ली जेड बाय कर लिया आर बाय कर ली जेड, जेड बाय आर। रखो अब इसकी वैल्यू, हो गया एन आर की पावर एन माइनस वन, यहाँ रखूँगी एक्स बाय आर मीन्स एक्स स्केयर बाय आर, वाई स्केयर बाय आर, जेड स्केयर बाय आर, ये हो गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर बाय आर। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड आर का स्केयर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर किसके इक्वल दे रखा है आर के, तो ये आ गया आर का स्केयर बाय आर मीन्स ये आ गया आर, यहाँ से हो गया सॉल्व करके थ्री प्लस आर की पावर एन। थर्ड कहता है डाइवर्जेंस ऑफ आर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, पहले ट्राई करोगे, अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर लोगे, पहले खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या कहता है, इवैल्यूएट डाइवर्जेंस ऑफ आर बाय आर वेयर आर इज इक्वल टू दिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर किसके इक्वल दे रखा है आर के। डाइवर्जेंस ऑफ आर बाय आर मीन्स डेल डॉट आर बाय आर, डेल का मतलब आई बाय आई इंटू कर ली बाय कर ली एक्स, जे कर ली बाय कर ली वाई, के कर ली बाय कर ली जेड, वन बाय आर ले लिया बाहर, ये हो गया एक्स आई वाई जे जेड के, आर की रखी वैल्यू, ये हो गया एक्स बाय आर आई, वाई बाय आर जे, जेड बाय आर के। अब करो इसका डेरिवेटिव, कर ली बाय कर ली एक्स इंटू एक्स बाय आर, कर ली बाय कर ली वाई, वाई बाय आर, कर ली बाय कर ली जेड, जेड बाय आर। अब लगाओ, ये हो जाएगा अपने पास यू इंटू वी लगानी हो, देखो वन बाय आर एज इट इज़, कर ली एक्स बाय कर ली एक्स हो गया वन माइनस, अब इसका करोगे ये आर की पावर माइनस वन होगी, आर की पावर माइनस वन का डेरिवेटिव आएगा एक्स एज इट इज़ माइनस का वन बाय आर स्केयर, कर लिया आर बाय कर ली एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा वन बाय आर माइनस वाई बाय आर स्केयर, कर लिया आर बाय कर ली वाई, वन बाय आर माइनस जेड बाय आर स्केयर, कर लिया आर बाय कर ली जेड। फिर क्या करोगे वन बाय आर वन बाय आर वन बाय आर, थ्री बाय आर, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन, वन बाय आर स्केयर कॉमन, अंदर क्या रह गया एक्स, कर लिया आर बाय कर ली एक्स, वाई कर लिया आर बाय कर ली वाई, जेड कर लिया आर बाय कर ली जेड, वही जैसे पीछे किया था। ये मेरे को, ये हमें पता ही है कि वैल्यू ये आती है अपने पास, कर लिया आर बाय कर ली एक्स की, कर लिया आर बाय कर ली वाई की, पीछे बताया भी था मैंने कि स्केयर करके निकालती है। तो ये आ गया अपने पास एक्स बाय आर, कर लिया आर बाय कर ली वाई, वाई बाय आर कर लिया आर बाय कर ली जेड, जेड बाय आर। रखो इसके अंदर वैल्यू, ये हो गया थ्री बाय आर माइनस वन बाय आर स्केयर एक्स इंटू में एक्स बाय आर, एक्स स्केयर बाय आर, वाई स्केयर बाय आर, जेड स्केयर बाय आर। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर क्या बन गया आर स्केयर बाय आर। यह था आर क्यूब, ठीक है, आर एलसीएम लेके बाहर निकाला वन आर बाय आर स्केयर बाय आर क्यूब, ये आ गया टू बाय आर। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, डाइवर्जेंस ऑफ फाई आर इंटू में आर इज इक्वल टू जीरो वेर आर इज इक्वल टू दिस वेक्टर आर इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट फाई आर इज इक्वल टू सी बाय आर क्यूब। डाइवर्जेंस ऑफ फाई आर इंटू आर निकालना है, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट फाई आर इंटू आर, फाई आर इंटू आर की रखी वैल्यू एक्स आई, फाई आर वाई जे, फाई आर जेड के, डेल की रखी वैल्यू ये हो गया एक्स फाई आर आई वाई, फाई आर जे जेड फाई आर के। करो कर ली बाय कर ली एक्स, एक्स फाई आर, कर ली बाय कर ली वाई, वाई फाई आर, कर ली बाय कर ली जेड, जेड फाई आर। यहाँ से करो डेरिवेटिव, फाई आर एक्स का कर लिया एक्स बाय कर ली एक्स तो वन हो गया, फाई आर प्लस एक्स फाई डैश आर इंटू में कर लिया आर बाय कर ली एक्स, फिर आ जाएगा फाई आर इंटू में फाई आर प्लस वाई फाई डैश आर कर लिया आर बाय कर ली वाई प्लस फाई आर जेड कर फाई डैश आर कर लिया आर बाय कर ली जेड।
फिर इसके बाद ये हो गया 3 फाई आर, वही पीछे वाले स्टेप ही हैं सेम। यहाँ से अपने पास फाई डैश आर सब में है तो फाई डैश आर कॉमन लो, एक्स स्केयर बाय आर, वाई स्केयर बाय आर, जेड स्केयर बाय आर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आर भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये क्या बन गया आर स्केयर। ये क्या बन गया अपने पास 3 फाई आर प्लस फाई डैश आर इंटू आर। यहाँ से फाई डैश आर इंटू आर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस का 3 फाई आर। फाई डैश आर अपॉन में फाई आर क्या आ गया, माइनस का 3/r। मुझे निकालना है फाई आर की वैल्यू, यहाँ पर आई हुई है फाई डैश आर अपॉन में आर, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू आर। ये क्या बन गया, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन तो लोग बनता है, तो ये हो गया लोग फाई आर इज इक्वल टू माइनस का 3 1/r का इंटीग्रेशन लोग आर प्लस लोग सी। ये हो गया लोग फाई आर इज इक्वल टू माइनस लोग में पावर ऊपर लोग आर क्यूब प्लस लोग सी, ये लोग m/n c/r क्यूब, लोग और लोग कैंसिल आउट हो गया, फाई आर इज इक्वल टू c/r क्यूब। सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है, करोगे तो सब हो जाएगा। अब निकालना है वैल्यू डेल डॉट आर क्रॉस ए एंड वेयर ए इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर आर इज दिस। ये मैं छोड़ रही हूँ तुम्हारे लिए, पहले खुद पढ़ के देखोगे, अगर प्रॉब्लम आती है इस एग्जाम्पल में तो लोगे मेरे से। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है f1 एंड f2 आर वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड z1 एंड x2 y2 z2 टू द ओरिजिन रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ f1 क्रॉस f2 इज इक्वल टू 0। ये भी वही है, f1 क्रॉस f2 निकालना है, चलो फिर भी बता देती हूँ। कहता है f1 और f2 दो वेक्टर हैं, ज्वाइंट कैसे कर रखे हैं, ज्वाइंट कर रखे हैं दो पॉइंट्स x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को ओरिजिन से ज्वाइन करके। तो f1 हो गया x1i प्लस x2 y1 j प्लस z1 के, f2 क्या हो गया x2i प्लस y2 j प्लस z3 के। क्रॉस निकालना है ना, क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ f1 क्रॉस f2। तो f1 क्रॉस f2 क्या आ जाएगा, आई जे के f1 क्रॉस f2 निकाल दिया इसने। डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट f1 क्रॉस f2, डेल की रखी वैल्यू, इधर से f1 क्रॉस f2 की रखी वैल्यू, सिंपल डेरिवेटिव कर दिया, आ गया 0। तो ये हो गई आपकी 3.4 हो गई कंप्लीट डाइवर्जेंस। ये आपने ट्राई करना है, जो एग्जांपल मैंने तुम्हें बोले हैं वो आपको ट्राई करने हैं, फिर मैं प्रॉब्लम लूँगी।